बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का, और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं क्या हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो हमसे ये पूछ रहा है कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। तो इसके लिए उनकी दो शर्त हैं, तो हम वो देख लेते हैं। वो कहता है लेट्स ए सेट टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय इज इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली व्हेन। वो कहता है ए कॉलम बी के तब इक्वल होगा जब ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। एक तो ये कह रहा है अगर ए इज़ इक्वल टू बी है तो उसके ऑर्डर भी एक दूसरे के सेम होंगे। देयर कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल। इसके अलावा उसकी एंट्रीज़ भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं, मैट्रिक्स ए हमें दिया गया है और मैट्रिक्स बी भी। मैट्रिक्स ए में जो एंट्रीज़ हैं 1 3 -4 और 2, और बी में एंट्रीज़ 1 3 -4 और 2। एंट्रीज़ भी बिल्कुल सेम हैं। उसके अलावा इसका ऑर्डर देख लेते हैं, ऑर्डर 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 2/2। बी का ऑर्डर देख लेते हैं, 2 रोज़ और 2 कॉलम्स, इसका ऑर्डर भी 2/2। तो इनके ऑर्डर एक दूसरे के सेम हैं और एंट्रीज़ भी सेम हैं। सो हम ये लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू बी। तो उसके बाद हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, उनमें हमें मुख्तलिफ़ कॉलम दिए गए हैं, ए कॉलम, बी कॉलम, सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये हमें कॉलम दिए गए हैं। इनसे वो पूछ रहा है ये आपस में कौन से ऐसे कॉलम हैं जो एक दूसरे के इक्वल हों। तो मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है ए इज़ इक्वल टू सी। तो मैं आपको समझा देता हूँ ए इज़ इक्वल टू सी कैसे हुआ। ए कॉलम हमारे पास है 3 जिसकी सिर्फ एक ही एंट्री है, और उसके बाद इसकी जो ऑर्डर है वो एक कॉलम, एक रो और एक कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 1/1, और इसका ऑर्डर 1/1 है। और उसके अलावा ए इज़ इक्वल टू सी था, तो हम सी को देख लेते हैं। सी इज़ इक्वल टू 5 -2, 5 - 2 कितना होगा 3। सी इज़ इक्वल टू 3, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 1/1, सेम ए की तरह 1/1, और इसकी एंट्रीज़ क्या है एक ही है वो 3, और ए कॉलम की भी 3। तो हम लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू सी। तो ए इज़ इक्वल टू सी आ गया हमारे पास। उसके अलावा वो कहता है बी इज़ इक्वल टू आई। बी इज़ इक्वल टू आई कैसे हुआ। बी की एंट्रीज़ हम देख लेते हैं, बी की एंट्रीज़ 3 और 5 है। उसके अलावा आई की एंट्रीज़ देख लेते हैं जो इसके इक्वल कॉलम है। आई की एंट्रीज़ हैं 3 और 3 + 2, 3 + 2 कितना होता है 3 + 2 5 होता है, सेम यही एंट्री। और इसकी एंट्रीज़ क्या बनेगी 3 5, तो बी की एंट्रीज़ भी 3 5 हैं। सो हम लिख सकते हैं बी इज़ इक्वल टू आई। उसके अलावा है इज़ इक्वल टू जे एच, इज़ इक्वल टू जे इज़ इक्वल टू एच। तो ये 3 कॉलम एक दूसरे के इक्वल हैं। सो इनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ई कॉलम क्या है, ई कॉलम है 4 0 6 2। जे कॉलम देख लेते हैं, जे कॉलम कौन सा है, जे कॉलम ये रहा। इसकी एंट्रीज क्या है 2 + 2 कितना होता है 4, और 2 - 2 0। इसकी फर्स्ट एंट्री 4, इसकी भी 4 हो गई, इसकी सेकंड 0, इसकी भी 0 होगी, और 2 + 4 कितना हो गया 6, इसकी भी 6 हो गई, और 2 + 0 इसकी 2, और यहाँ पे भी 2। एक तो ये एक दूसरे के इक्वल आ गए, इज़ इक्वल टू जे। उसके अलावा कहता है एच भी इनके इक्वल है। तो एच हम देख लेते हैं, एच की भी सेम एंट्रीज हैं 4 4 0 0 6 6 2 2। तो हम ये तीनों कॉलम देख रहे हैं एक दूसरे के एंट्रीज इनके इक्वल हैं। तो लास्ट पे क्या है, लास्ट पे है जी इज़ इक्वल टू एफ। जी कॉलम कौन सा है 3 - 1 कितना बनेगा 3 - 1 2, और 3 + 3 6, 2 और 6 इसकी एंट्रीज हैं।
तो एफ़ कॉलम देख लेते हैं। इसकी एफ़ कॉलम की भी इंट्रीज 2 6 और इनका ऑर्डर क्या बनता है, 2 रोज़ हैं, यहाँ पे 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो इसकी इंट्रीज क्या बनेगी 2/1 और इसकी इंट्रीज क्या बनेगी, जब 3 - 1 होगा तो ये 2 होगा और यहाँ पे 6, इसका भी ऑर्डर 2/1 बनेगा। तो ये बिल्कुल सेम कॉलम है जी इज़ इक्वल टू एफ़, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमने यहाँ पे जो हमें इक्वेशन दी गई है, 2 कॉलम दिए गए हैं, इनमें से हमने ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, ए बी सी और डी की वैल्यूज़ हमने निकालनी हैं। तो ये हम देख लेते हैं कैसे हम इसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे। इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आप देख रहे हैं इस कॉलम की जो फर्स्ट एंट्रीज़ हैं वो इज़ इक्वल टू हो जाएंगी दूसरे कॉलम की जो फर्स्ट एंट्री है इनके। तो इनको कैसे लिखेंगे, ए प्लस सी इज़ इक्वल टू इसकी जो एंट्रीज़ है फर्स्ट वाली वो हम लिख देंगे ए प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। और इसकी सेकंड एंट्रीज़ ए प्लस 2b इज़ इक्वल टू इसकी सेकंड एंट्री। इसकी सेकंड एंट्री क्या है, -7। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ये बन जाएगी ए प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हम देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 हमारे बिल्कुल इसी तरीके से बनेगी c-1 इज़ इक्वल टू 3 और ये 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। जब ये हम इक्वेशन फॉर्म में से ले आएंगे तो अब हमने फाइंड आउट करनी है इनकी वैल्यूज़। तो इनकी वैल्यू हमने मालूम करने के लिए सबसे पहले वो वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है जिसमें सिर्फ एक ही कांस्टेंट वैल्यू हो, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, जैसा कि यहाँ पे सिर्फ c है। तो हम इजीली यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम देख लेते हैं इसे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 से हम फाइंड आउट करेंगे c की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है, c-1 इज़ इक्वल टू 3, c-1 इज़ इक्वल टू 3, या फिर ऐसे बन जाएगा ये -1 यहाँ इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो तो इधर आकर प्लस हो जाता है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो इक्वेशन की इक्वल की दूसरी साइड पे क्या हो जाता, माइनस हो जाता। तो c-1 इज़ इक्वल टू 3 या फिर c इज़ इक्वल टू 3 + 1। तो हम देख रहे हैं c इज़ इक्वल टू कितना आ गया, 4। यहाँ से हमने c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अब हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हम देख रहे हैं a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 है। अगर हम यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। यही बात वो कह रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 है इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें c की वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस सी की वैल्यू कितनी हमने फाइंड आउट की थी, 4। हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, a प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0, या फिर 4 इधर प्लस है तो यहाँ दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -4। अब हमने फाइंड आउट कर ली है a की वैल्यू और c की वैल्यू। तो अब हम देखते हैं, अब हम b की वैल्यू मालूम करेंगे, क्योंकि अब इजी हो गया सवाल, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू आ गई है तो हम b की इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास -4 थी तो हमने यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दी -4
प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। उसके बाद -4 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +4। 2b इज़ इक्वल टू -7 प्लस 4, या 2b इज़ इक्वल टू -7 प्लस 4 इज़ इक्वल टू -3, या b इज़ इक्वल टू -3। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और दूसरी साइड पे जाकर क्या होगा डिवाइड होगा, तो b इज़ इक्वल टू -3/2। उसके अलावा हमारे पास अब b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यू भी आ गई। तो लास्ट पे हमने फाइंड आउट करनी है d की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 4 क्या है 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 4d - 6 इज़ इक्वल 2d है, तो हम 6 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और d वाली जो वैल्यूज़ हैं हम उसे एक साथ एक ही साइड पे रखेंगे। तो 4d माइनस यहाँ पे प्लस 2d था, तो इधर दूसरी साइड पे आकर क्या हो जाएगा माइनस। तो 4d माइनस 2d इज़ इक्वल टू 6। यहाँ पे -6 था तो दूसरी साइड पे आकर क्या हुआ +6। 4d माइनस 2d कितना बनेगा 2d इज़ इक्वल टू 6। तो d इज़ इक्वल टू कितना बन जाएगा 2, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे क्या होगा डिवाइड होगा। तो 6 डिवाइड 2 कितना हो जाएगा 3। d इज़ इक्वल टू 3। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, a की वैल्यू -4, b की -3/2, c की 4 और d की 3। सो हमारा क्वेश्चन ये मुकम्मल हो गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।